82 फॉर द लॉस ऑफ 9 विकेट्स। ये आखिरी विकेट पे आ गए, ये रन्स कोई 30-35 रन आखिरी विकेट पे आ गए तो जाके 114 पे काम पहुंच जाए, वरना 100 के नीचे ही छूटी थी। ये खेलने गए हैं क्रिकेट, अगलों ने वहां पे लिटा के इनको सही लंब कटी है इनकी। 41 फॉर द लॉस ऑफ 1, 47 पे 2, 55 पे 3, 64 पे 4, 69 पे 5, 70 पे 6, और चलो तू चल तो मैं आया, तू चल तो मैं आया, साइकिल स्टैंड की तरह ठक 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 विकेटें गिरी। ये डिजर्व भी नहीं करते इनको कोई देखे। यार आप बांग्लादेश के अंदर जा रहे हैं, भाई साहब आपका बैटिंग का प्लान क्या था, मुझे कोई ये बता दे। आपका बैटिंग का प्लान क्या था, किस प्लानिंग के तहत आप आए थे? क्या पिच को रीड नहीं किया था? पता नहीं है कि बांग्लादेश कैसे पिचेस बनाता है। और आप, बांग्लादेश तो फेमस है अपनी स्पिन विकेट्स के लिए, लेकिन बांग्लादेश ने फास्ट विकेट भी बनाई हुई थी। वो नहीद राना जो हमें बर्बाद करके गया टेस्ट क्रिकेट के अंदर, हमारे घर के अंदर, उसी नहीद राना ने आज फिर आप सबका रगड़ा लगा दिया। हम नहीद राना कोई नहीं खेल सकते। पाकिस्तान क्रिकेट दफन होने की कगार पर आ चुकी है। और सीरियस नोट, पाकिस्तान क्रिकेट को जितनी ज्यादा गाली, शर्म नहीं आ रही, बेहुदगी की इंतहा है ये मैं इस परफॉर्मेंस को बेहुदा बोलूंगा। 114 ऑल आउट अगेंस्ट मिन्नू बांग्लादेश, जो वर्ल्ड कप भी नहीं खेली थी। आप वर्ल्ड कप खेल कर आ रहे हो, अगर ये परफॉर्मेंस है। वर्ल्ड कप के बाद सबने नजरें जमाई कि अब पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ वनडे सीरीज खेल रहा है, कुछ नए लड़के आएंगे, कुछ टैलेंट आएगा, इनको देखिए कैसा खेलता है। मगर पहले वनडे मैच में मीरपुर ढाका के अंदर जब पाकिस्तान ने बल्लेबाजी की, मैच 30 ओवर के अंदर, 30 ओवर्स के अंदर पाकिस्तान की पूरी बैटिंग लाइन पवेलियन पहुंच गई। फिर लगा कि पिच के अंदर शायद कुछ है, हमें बाउंसर भी लग रहे हैं, हमें धार और रफ्तार भी फील हो रही है, शायद हमारे बॉलर भी इसके ऊपर कुछ करेंगे। एंड व्हाट इमेजिन, 15 ओवर के अंदर उन्होंने पाकिस्तान के बनाए हुए रन समेट कर टोटल मैच 45 ओवर्स का हुआ है। टोटल का टोटल मैच पाकिस्तान की बैटिंग उनकी बैटिंग मिलाकर, और पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ ऐसे खेला है। बांग्लादेश ने ना पाकिस्तान के खिलाफ मैच ऐसे खेला जैसे खेलते नहीं, बच्चों के साथ खेलते हैं। अब ये डर लगेगा कि बांग्लादेश भी कहीं पाकिस्तान के खिलाफ अपनी बेंच स्ट्रेंथ ट्राई आउट कराना शुरू कर दे कि यार इस टीम के खिलाफ हमने क्यों अपने बाजू घुमाने हैं, तो किसी और को ट्राई आउट करा लेते हैं, बच्चों को ट्राई आउट करा लेते हैं। अगरचे हमने भी अपने 4 डेब्यूटेंट करवाए, मगर फिर बात ये है कि अब्दुल समद भी ऑलरेडी पाकिस्तान खेले हुए T20 में, और सब्ज़ार फरहान बहुत लंबा पाकिस्तान T20 से खेलते आ रहे हैं। सो सही मानों में 2 डेब्यूटेंट थे जो डेब्यू का प्रेशर लेने वाले हों। एक मां सदाकत थे, एक शामिल थे, उन दोनों के ऊपर नहीं मतलब मुझे लगता है, बट पूरी ओवरऑल पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप यूं जैसे साइकिल स्टैंड से साइकिल नहीं गिरते हैं एक गिरने के बाद, एग्जैक्टली वैसे ही गिरे। और किसी को लगता होगा पिच टफ है, तो 40 रन तो बन गए थे ओपनिंग में, 41 के ऊपर आपकी पहली विकेट गिर रही है। और एक बीमारी जो माइक हैसन के आने के बाद पाकिस्तान क्रिकेट को लगी है, वो है ऑलराउंडर्स की बीमारी। हमें अगर स्पिन ट्रैक पे जाएंगे तो हमने 6 स्पिन ऑलराउंडर खिला देने हैं। अगर ऐसा ट्रैक जहां पे फास्ट बॉलर के लिए कुछ है तो हमने 2 फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर खिला देने हैं। न्यू टैलेंट क्या है, अपने फ्यूचर का जरा अंदाजा लगा लो कि आपका फ्यूचर है क्या और आपकी क्रिकेट जा किस तरफ रही है। ढाका में ये मैच था, अच्छा आपने 4 डेब्यू करा दिए, और आज बांग्लादेश ने 1 घंटे के अंदर ये चेज अपना पूरा किया है। मतलब बांग्लादेश टाइम के मुताबिक 10 मिनट की ब्रेक होनी थी क्योंकि पाकिस्तान जल्दी आउट हो गई। 1 घंटा था बांग्लादेश के पास और उन्होंने 1 घंटे में ये टारगेट चेज कर दिया। टोटल 3.5 घंटे में ये वनडे आपका खत्म हो गया। मेरे जहन में तो अब ये भी आइडियाज नहीं आते कि थंबनेल के ऊपर क्या लिखना है, क्योंकि जितने बुरे वर्ड मैं सोच सकता हूं इनको शर्म दिलाने के लिए, वो लफ्ज अब मेरे दिमाग में नहीं आते। डिक्शनरी खत्म हो गई है कि इनको शर्म आ जाए, इनको हया आ जाए। पता नहीं माइक हैसन रहम कर यार, साडे ते सानू बख्श दे यार, साडे को लो पैसे ले ला, वापस न्यूजीलैंड चला जा यार, चला जा यार। इस जहन में तो ये भी आना शुरू हो गया कि हमारा बॉलिंग कोच कौन है कि जिसने इनके क्या व्हाइट बॉलों 9 मैच हैं, 3 बांग्लादेश के साथ, आई थिंक 3 जो हैं वो जिम्बाब्वे के साथ, और 3 शायद ऑस्ट्रेलिया के साथ, वो भी यहाँ पे आ रहे हैं शायद। तो मुझे ये नहीं समझ आ रही कि अगर आपके पास मैच ही 12-15 हैं वर्ल्ड कप से पहले, या 15 से 20 भी हैं, तो आप ज़ाया क्यों कर रहे हैं? आप उन लोगों को क्यों नहीं दे रहे ये वाले मैच, ताकि वो एक कंप्लीट यूनिट बने
और अगले इवेंट में दोबारा से हम जो है वो अब्दुल्ला बन के शो ना कर रहे हो। हमारे पास कोई ऑप्शन हो पाकिस्तान की डिस्कस करने के लिए, क्योंकि ये जो इस वक्त का सिनेरियो मुझे नजर आया इसमें मुझे बिल्कुल नहीं समझ आ सकी कि इनका वे फॉरवर्ड जो नी जर्क वाली बात कर रहे हैं डेफिनेटली उसको डिफाइन कर रहा है। अगर 3 आपके आउट हो गए थे जल्दी, पहले ही काफी नीचे थे, लेकिन सलमान अली आगा ने अपने नंबर पे आना है। जिनकी टीम में जगह नहीं बनती उन्हें इस मुल्क का कप्तान बनाया। ये टीम तो लिटरली बांग्लादेश से नहीं जीत रही, जो दुनिया की टॉप 10 नेशंस में नहीं आती। जो डिजर्विंग प्लेयर है बाहर बैठे हैं, जो पर्ची प्लेयर हैं वो टीम के अंदर आ गए हैं, और हम बातें करते हैं कि हमने जाके इंडिया की टीम का मुकाबला करना है जो दुनिया के वन ऑफ द फाइनेस्ट टीम राइट नाउ है। मतलब इनको कोई ये जाके समझाए कि भाई खुदा के वास्ते ये हमारे हाथ देखो और वापस आ जाओ, तुम लोगों से ना हो पाएगा। क्या कमाल की परफॉर्मेंस, आपने 4 डेब्यूज करवा दिए, बिल्कुल एक नया आपने मोहसिन साहब टॉप ऑर्डर रखा, नई बैटिंग, नई टीम, 100 किस्से, कहानियां, दावे, परफॉर्मेंस अच्छी है, ये है वो है। 91 स्कोर है मेरे सामने इस वक्त, 9 खिलाड़ी पाकिस्तान के आउट हैं, हालांकि हो ये 81 पे 9 आउट हो गए थे। तो क्या कहते हैं वैसे आप, इतनी उम्दा परफॉर्मेंस पे 82 पे 9 आउट हो गए थे, क्या कहते हैं? इतनी मोहसिन साहब शानदार कारकर्दगी, ये असल क्रिकेट आपने हमें दिखाई नहीं, आपने हमें फजूल से वर्ल्ड T20 दिखाते रहे। मोहसिन साहब ये आपने की ज्यादती है, 2-2 बारियां करके भी टीम सो नहीं कर सकती, 2-2 बारियां। वो शामिल हुसैन जो टीम में शामिल हुआ है वो 2 बारियां, फहीम अशरफ साहब जो है वो 3री बारी कर रहे हैं। मोहसिन साहब फिर भी 100 स्कोर नहीं हो रहा, ये क्या हो रहा है? ये असल क्रिकेट, आप पहले तो मुझे बताएं, आप असल क्रिकेट हमसे क्यों छुपाते हैं? क्या चाहते हैं कि हम क्लैश ऑफ टाइटन्स और क्रिकेट पर हुक्मरानी की असल जंग हम क्यों ना देखें? क्यों आप ये ज्यादती करते हैं? ये इतनी कमाल की क्रिकेट हमसे छुपा के पाकिस्तान के लिए एक और तकलीफ मैच, क्योंकि उन्होंने फिर से पाकिस्तान को एक सबक दिया कि कैसे टफ पिच के ऊपर आपको बैटिंग ऑन करनी है। इसमें बहस होती थी कि जी नए टैलेंट को चांस नहीं देते, पाकिस्तान में नए टैलेंट को चांस नहीं देते। अब जब नए टैलेंट को चांस दिया तो नए टैलेंट ने यह हाल किया है। अब इससे क्या फायदा होगा? फिर जो पुराने खलीफा हैं वो कहेंगे देखा हमारी जरूरत पड़ गई। मैंने क्या कहा स्टार्ट में ही कि हमारी क्रिकेट किस जानिब बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हम अपने इस खेल को कि जो खैबर से लेके चमन तक आज पूरी कौम एक पेज पर थी, तो उन्होंने कोशिश बहुत की, लेकिन रन नहीं थे बोर्ड के ऊपर। अब कम से कम 160, 165, 170 रन पर होते तो फिर बॉलर्स के लिए भी कोई चांस होता है कि वो कोई मुकाबला करेंगे। क्या तीर मारा इन्होंने जी, क्या तीर मारा जहां पे बॉल ब्रेक भी हो रहा है। वो यार अपने जेन्युइन स्पिनर डालो। हम ये सोच रहे थे कि यार सुफियान मुकीम को वो खिलाएगा, सुफियान मुकीम को भी नहीं खिलाया। अबे तो भाई किस किस्म की पिच जो देख रहे हो, क्या आइडिया लगा रहे हो पिच का वहां देख के? तुम तो वहां पाकिस्तान में तो तुम अपने लड़कों को प्रैक्टिस करवा रहे हो, स्पिन की तुम प्रैक्टिस करवा रहे हो। तुम स्पिन की प्रैक्टिस क्यों करवा रहे थे साहब? माइक हसन साहब, आपकी बैटिंग लाइनअप ने मरवाया है तो उसको भी फारिग किया। ये हालत है पाकिस्तान की क्रिकेट की। और मैंने आपसे एक बात बोली थी परसों कि रन लिटरली बांग्लादेश T20 खेल रहा था और हम टेस्ट क्रिकेट खेल रहे थे। अब बांग्लादेश के होम ग्राउंड में जाकर इतनी बेइज्जत हो रहे हो, मतलब व्हाट द हेल इज दिस? आपके यंग टैलेंट कैसा परफॉर्म करके गए हैं? हम थक गए हैं, हमें लग रहा है कि पता नहीं कौन सी टीम हम लोगों ने भेजी है। सुअर है एक्चुअली, आप इन्हें ये खाएं, ये इनके लिए सूट भी करता है। देखो जो मुझे जो सबसे ज्यादा शर्मिंदगी होती है ना इस वक्त कि हमारी पेस अटैक दुनिया की बड़ी नामी गिरामी हुआ करती थी, हर लिहाज से बड़े बड़े हमारे दुनिया के फास्ट बॉलर्स। अब बांग्लादेश के पास इतना तेज बॉलर आ गया जिसको हम मैच नहीं कर सकते, हम जिससे नहीं खेल रहे, यानी कि हद हो गई है। और इस हार में मैं बिल्कुल कोई सरप्राइज नहीं हूं। 209 बॉलें रहती थी और आप मैच हार गए हैं। 209 बॉलें यार, इतनी तो शायद आप दोबारा बैटिंग करने आ जाते, आपको बांग्लादेश खेलने न देती दोबारा। लेकिन इतनी हैरानगी हुई मुझे, इतना अफसोस हुआ कि जिस तरीके से आज का मैच हम खेले, हम मतलब यानी 114 पे पूरी टीम आउट हो गई। वो एक नाहिद राना उनका फास्ट बॉलर है, नो डाउट तेज है, सब कुछ है, हाइट है। मतलब उसने ये बताया कि आप ये देखो कि एक तगड़ा फास्ट बॉलर आया, बाउंसर पे उसने रखा, वो 5 आउट कर गया। और इससे बड़ी पाकिस्तान के लिए शर्मिंदगी की बात कोई हो नहीं सकती। वैसे हर रोजाना ही होती है, हम तो आबादी हो चुके हैं। 115 के ऊपर टारगेट देते हो, जब बॉलिंग करने आते हो तो पहले 2 ओवर में वाइड के 10 रन दे देते हो, 2 चौके वाइड के करवा देते हो। ये तो आपका हाल चल रहा है यार, ऐसी क्रिकेट नहीं थी हमारी। और आप देखें कि कहाँ लोग T20 वर्ल्ड कप की सेलिब्रेशंस कर रहे हैं और कहाँ हमारा वही रोना धोना, वही हम कटोरा लेकर आ जाते हैं कि खुदा का वास्ता कोई स्कोर कर लो। लेकिन भाई साहब ने नहीं करनी है, इनको आप बांग्लादेश में रख लो, वही जूते मारो, इनका काम खत्म करो। हमें ये टीम नहीं। कुछ समझ नहीं आ रही कि किस लड़के को खिलाया जाए, किसको बिठाया जाए, किसको किस फॉर्मेट में डाला जाए, किसको किस फॉर्मेट से निकाला जाए। ये जो हेड कोच है इनको समझ नहीं आ रही। और मेरे ख्याल में हमारे सिलेक्टर्स और हेड कोच ने ये समझा कि शायद बांग्लादेश की जो टीम है वो बिल्कुल हल्की टीम है, क्योंकि उसका नाम सुन के शायद हमें लगता है कि ये इतनी बड़ी टीम होगी नहीं। लेकिन हमारे लोगों को ये समझने की ज़रूरत है कि जब भी आप बांग्लादेश में जाते हैं वो हमेशा में मुश्किल टाइम देते हैं। ये पाकिस्तान की पिचेस नहीं है, टांग रख के मार देंगे, स्पिनर्स पे छक्के मार देंगे, गेंद थोड़ा नीचे रहेगा, उनको समझ नहीं आएगी, हम सब कुछ कर देंगे। ये हमारे नए लड़के हैं जो एक्सपोज हो रहे हैं। और इंटरनेशनल क्रिकेट में हमें प्रॉब्लम यही होती है। आप सलमान आगा को देख लो, उसको भी पीछे की बॉल पर रखा आउट हो गया। अच्छा बॉल हुआ रिजवान को, जो कि वो भी रिजवान की गलती है। रिजवान को सेंटर की बॉल में जब आप बॉल बाहर निकालते हो मिस्टेक होती है, उसकी टांगें नहीं चलती। लेकिन बात यह है कि एक्सपोज हम कहाँ हो रहे हैं, पीछे की बॉल पे, और पूरी टीम 114 पे आउट हो गई। ये तो शुक्र करो उनके कप्तान ने उसके नाहिद राना के 3 ओवर रोक लिए, वरना तो ये तो 114 भी नहीं होते, 100 रन पे पूरी टीम आउट हो जानी थी। शायद उसने ये सोचा हो कि थोड़ा सा आज ये रमज़ान भी चल रहे हैं, थोड़ा सा मैच थोड़ा लंबा कर दो, ठीक है, वरना
जल्दी मैच खत्म हो जाएगा, जिसकी उसने 114 रन करवा दिए। तो ये जो सीरीज है, जिस तरीके से आज पहला मैच खेला गया है, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये पता नहीं आगे के मैच में ये क्या करेंगे। अब यही अगर टीम सीरीज हार जाएगी तो क्या सोचेंगे फिर आप? नहीं यार, ये जो टैलेंट आया है ना नया, ये किसी काम का टैलेंट नहीं है, ये इतना अच्छा टैलेंट नहीं है। हमने तो कोशिश की थी कि जी बाबर आजम को रेस्ट करवा दें, फलाने को रेस्ट करवा दें, नया टैलेंट को हम चांस देते हैं, तो आपका नया टैलेंट तो बिल्कुल बेकार है। मैच खत्म हुआ है ना, अभी सोशल मीडिया पे क्या शुरू हो जाएगा, बाबर नहीं है, बाबर नहीं है, बाबर नहीं है, बाबर नहीं है। तो जब बाबर खेल रहा था तो बाबर क्यों है, बाबर क्यों है, उस टाइम ये बातें होती थी। तो ये तो हाल है हमारे लोगों का। अब ये सोचो कि बांग्लादेश से हारोगे तो फिर क्या होगा। अगर हार जाते हो तो उम्मीद तो मुझे यही लग रही तो जाके कोई ये बता दे कि भाई साहब ये ओडीआई फॉर्मेट चल रहा है, T20 नहीं चल रहा है। 20 ओवरों में भाई ये लोग आउट होने के चक्करों में हैं। आगा जी 21 वाला मैच चाहिए, आगा जी ये वाला चाहिए, आगा जी को खुद को खेलना नहीं आता है, ब्रूसली वाले को, और ये हमारा T20 का कैप्टन है। सारे नल्ले प्लेयर भाई, अब आखिरी ऑप्शन खुस रहे हैं भाई, उन पे ट्राई करना पड़ेगा। इनके तो बस की बात ही नहीं है यार, समझ नहीं आती है यार ये करते क्या है। नहीं आती है क्रिकेट खेलना, रिटायरमेंट ले लो ब्रूसली वालों, जान छोड़ दो हमारी। तो देखना यह है कि किलर इंस्टिंक्ट जो पाकिस्तान का ओडीआई स्क्वाड अनाउंस हुआ है बांग्लादेश के लिए, उसमें मौजूद है या नहीं है। कुछ नए नाम सामने आए हैं। सना, आप ही से स्टार्ट करती हूँ मैं। 2 परफॉर्मेंसेस की बेस पे, 1-2 टूर्नामेंट्स, इवन जो एज ग्रुप हैं उसकी बेस पर भी टीम में नहीं लाना चाहिए प्लेयर्स को। बट ऑब्वियसली मुबारकबाद सबको जिनको पाकिस्तान कलर मिला है, लेकिन मेरे नज़दीक आपको थोड़ा सा और इन प्लेयर्स को तैयार करना है। अगैन हम वही गलती कर रहे हैं, हम T20 परफॉर्मेंसेज, इसमें 2-3 प्लेयर राइजिंग स्टार एशिया कप के जिन्होंने हम जीता वो टाइटल, लेकिन वो T20 फॉर्मेट था। आप उन प्लेयर्स को उठा के पाकिस्तान पहले बैटिंग करके 30 ओवरों में 114 रन बनाया था, जिसमें बांग्लादेश ने 15 ओवर में ही मैच जीत लिया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।